हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नीट का विजय रथ। ठीक है, इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी वीडियोस यहाँ अपलोड किए जाएंगे वो सारे वीडियोस आपको नीट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसमें जितना भी वीडियो अपलोड होगा है ना, उसका क्या शेड्यूल होगा, क्या पैटर्न होगा, हम किस हिसाब से इस प्लेलिस्ट के लिए काम करेंगे, इस सीरीज़ के लिए किस तरीके से हम काम करेंगे, वो पहले हम लोग डिस्कस कर ले थोड़ा। इसके लिए हम लोग जो काम करेंगे, इसमें हम लोग इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसमें एक कॉन्साइज थ्योरी हुआ करेगी। ठीक है, हर टॉपिक के बेस कॉन्साइज थ्योरी हुआ करेगी, और साथ में जो है हम लोग न्यूमेरिकल को, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। हर टाइप के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल का जो एक दायरा होगा है ना, न्यूमेरिकल की जो एक रेंज होगी, वो हम नीट के क्वेश्चन बैंक को पूरा कवर करेंगे। साथ में जेईई मेन के क्वेश्चन बैंक का भी मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, पूरे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे, अगर आप उनको पूरा देख लेते हैं तो आपको नीट के साथ साथ जेईई मेन में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कंफर्म मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी है। क्लियर? तो एक कॉन्साइज थ्योरी, साथ में क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल्स को लेते हुए और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, बहुत सारे मतलब कि टेस्ट पेपर जो हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में टेस्ट लेते हैं है ना, जिन क्वेश्चंस को हम खुद बैठकर सेट करते हैं, हम लोग डिफरेंट बुक्स से क्वेश्चन को लिया जाता है ना, डिफरेंट मटेरियल्स से क्वेश्चंस को लिया जाता है। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कलेक्ट करके जो भी बेहतर क्वेश्चंस होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दें, उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक अगर प्रीफर करने की बात हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नीट एग्ज़ाम के लिए है ना, नीट की क्वेश्चन बैंक फिजिक्स के लिए अगर लेना चाहते हैं तो आप नीट एग्ज़ाम के लिए दिशा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक बेस्ट है। ठीक है, इस साल से जो दिशा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आया है, काफ़ी रिवाइज्ड एडिशन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लेस एरर, माइनर एरर है एक आध जगह, बस एरर है ही नहीं समझिए। ठीक है, उतना एरर आपको हर क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाता है। क्लियर? लेकिन बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड, एकदम जो बोला जाए एकदम टॉपिक वाइज वेल प्लान तरीके से उसको जो है सो मतलब कि स्ट्रक्चर दिया गया है क्वेश्चन बैंक को, और बहुत ही बढ़िया उसकी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन बैंक को प्रीफर कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। आप चाहें तो बहुत सारे पब्लिकेशन है मार्केट में, आप किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस प्लेलिस्ट के लिए, जो पहला वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं, वो अपलोड करने जा रहे हैं हम कार्नोट इंजन के न्यूमेरिकल्स के बेस पर। देखो, कार्नोट इंजन का जो इफिशियंसी होता है, कार्नोट इंजन में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके लिए इफिशियंसी निकलवाई जाएगी आपसे, है ना। तो इफिशियंसी का जो जनरल फार्मूला है वो है आउटपुट बाय इनपुट। इफिशियंसी का जनरल जो फार्मूला है वो है आउटपुट बाय इनपुट। इसको आप ये भी बोल सकते हैं वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, और वर्क डन को आप बोल सकते हैं QS माइनस QR अपॉन QS। ठीक है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। और अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करें QS बाई QS, तो यहाँ 1 आ जाएगा माइनस QR अपॉन QS। हीट का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से है बाबू, तो 1 माइनस ये जो रिजेक्टेड हीट होती है वो सिंक से रिलेटेड होती है, और सिंक का टेम्परेचर लोअर होता है तो TL, और सप्लाइड हीट जो है इसका रिलेशन सोर्स से होता है और सोर्स का टेम्परेचर हायर होता है बाबू, तो यहाँ पर TH। ठीक है, और ये कार्नोट इंजन जो होता है, कार्नोट साहब का मानना था कि मैं जो इंजन का मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूं, ये इंजन का इफिशियंसी मैक्सिमम होगा। इनफैक्ट इसकी इफिशियंसी तो 100% हो सकती है, तो इसको मैक्सिमम इफिशियंसी कंसीडर किया गया, और ये फॉर्मूले से ये देखा गया कि कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 1 माइनस T लोअर बट्टा T हायर, यानी कि सिंक का टेम्परेचर बट्टा सोर्स का टेम्परेचर। इसका मतलब कार्नोट इंजन की इफिशियंसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, या बोल सकते हैं कि कार्नोट इंजन की इफिशियंसी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मतलब अगर सोर्स का टेम्परेचर को किसी तरह से हम मेंटेन रखें और सिंक के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखें, तो अगर इस मॉडल से कोई इंजन बने तो उसमें आप कोई सा भी फ्यूल का इस्तेमाल करें, कोई भी लिक्विड का इस्तेमाल करें, हर बार इंजन की इफिशियंसी उतनी ही होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी इंजन में पेट्रोल डाल रहे हैं तो भी वही इफिशियंसी, डीजल डाल रहे हैं तो भी वही इफिशियंसी, केरोसिन ऑयल डाल दिया तो भी वही इफिशियंसी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बाबू।
इसीलिए कार्नोट इंजन में बहुत सारा ड्रॉबैक था। जो पहला ड्रॉबैक यही था कि ये कार्नोट इंजन जो है इसकी इफिशियंसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, कार्नोट इंजन का थ्योरी आपने पढ़ा होगा, उसमें आप देखे होंगे कि टेम्परेचर इंट्रोपी ग्राफ जब प्लॉट किया जाता है तो दो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होते हैं, दो प्रोसेस जो है आइसोथर्मल होते हैं। और आप जानते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो फास्ट प्रोसेस है और जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस है। और आप समझ सकते हैं कि दो प्रोसेस बहुत फास्ट और दो प्रोसेस बहुत स्लो है ना। आइसोथर्मल जो है वो आपको बहुत ही आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है, एडियाबेटिक काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्लोप के कारण है ना। क्योंकि स्लोप के कारण आपको पढ़ाया गया होगा कि स्लोप ऑफ dp/dv आपने निकाला होगा, वो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस गामा इंटू p/v। और ये गामा को अगर हटा दिया जाए तो माइनस p/v जो है ये स्लोप है आइसोथर्मल का, ठीक। और गामा की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो स्लो है और एडियाबेटिक बहुत ही फास्ट है। तो दो प्रोसेस अगर बहुत स्लो और दो बहुत फास्ट हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कभी भी साइकिल पूरा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए वो भी एक ड्रॉबैक था। दूसरा, पीवी डायग्राम जब प्लॉट किया गया कार्नोट इंजन का तो बहुत ही नैरो रीजन कवर कर रहा है। पीवी डायग्राम में बहुत ही छोटा सा एरिया कवर होता है और आप जानते हैं कि पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन देता है। और अगर वर्क डन बहुत कम हो जाए तो इफिशियंसी को आप कभी भी मैक्सिमम नहीं कर सकते, है ना। वर्क डन अगर छोटा हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू तो घट जाएगी। इफिशियंसी हार्डली कितनी तो 1 होगी, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इफिशियंसी को हम लोग डेसिमल में फाइंड आउट करते हैं लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के टर्म में। अब आपको मैं जुगाड़ बताता हूँ कि किस तरह से कार्नोट इंजन का प्रॉब्लम को डील किया जाएगा। देखो, कार्नोट इंजन का कैसा भी क्वेश्चन आएगा उस सबसे पहले कार्नोट इंजन का कभी भी क्वेश्चन आवे, आंख बंद करके पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए। सोर्स से हीट को सप्लाई किया गया, सोर्स का टेम्परेचर हायर, यहाँ पे इंजन है, इंजन हीट इंजन इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ये आपको वर्क आउटपुट दिया, जो वर्क आउटपुट देना था दिया, बाकी का हीट रिजेक्ट हो गया और हीट रिजेक्ट होकर के पहुंच गया सिंक में और सिंक की टेम्परेचर तो लोअर होती है। तो ये इंजन का है, ठीक है। अब जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है बाबू, उसके लिए हम लोग इफिशियंसी फाइंड आउट करते हैं और जो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है उसके लिए हम लोग सीओपी फाइंड आउट करते हैं या ईपीआर फाइंड आउट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि सीओपी, एनर्जी परफॉर्मिंग रेशियो यानी कि ईपीआर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बाबू। बोल रहा है कि कार्नोट इंजन हैविंग एन इफिशियंसी 1/10। तो जो डाटा दिया है आप लिखते चलेंगे, हम एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के आपको क्वेश्चन में बताते जाएंगे। आपका काम है कि बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुने। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं नीट और जेईई में आपको रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इफिशियंसी कितना दे रखा है बाबू, तो इफिशियंसी दे रखा है 1/10। एज हीट इंजन यानी कि कार्नोट इंजन को एज ए हीट इंजन इस्तेमाल किया गया, बहुत बढ़िया बात है। यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, मतलब कार्नोट इंजन अगर हीट इंजन के जैसा है, वर्क कर रहा है, तो उसका इफिशियंसी 1/10 है। लेकिन इस कार्नोट इंजन को हम रेफ्रिजरेटर के तौर पे अब यूज करना चाह रहे हैं। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, और वो तो होता है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ये तो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस ही तो है। रेफ्रिजरेटर का क्या होता है बाबू, तो रेफ्रिजरेटर के केस में भी आप इस तरह का एक डायग्राम बना लेंगे। ये रहा रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर जो है वो वर्क इनपुट लेता है, और ये रहा बाबू सिंक। सिंक का टेम्परेचर लोअर, सिंक से हीट को जो है सो सप्लाई दिया जाएगा। रेफ्रिजरेटर में हीट रिजेक्टेड और सोर्स में जो है वो हीट सप्लाइड, सोर्स का टेम्परेचर हायर। क्लियर। सीओपी फाइंड आउट करते हैं बाबू। हम जानते हैं कि जो सीओपी होता है रेफ्रिजरेटर का, सीओपी का फॉर्मूला ही होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, तो डिजायर्ड इफेक्ट का सीधा सा मतलब है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी डिजायरेशन क्या है, आपकी जरूरत क्या है, क्यों आप रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आप जो है सो लोअर टेम्परेचर चाहते हैं, आप रिजेक्टेड हीट चाह रहे हैं, है ना। तो यहां हम लिखेंगे रिजेक्टेड हीट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है ना। और जो आपका हीट इंजन होता है या कार्नोट इंजन बोल रहे हैं वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। क्लियर। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लॉ को फॉलो करेगा, और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप ये जो है वो क्लाउसियस स्टेटमेंट की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब यहां देखेंगे बाबू,
जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये वर्क इनपुट इस क्वेश्चन में दे दिया गया, और वर्क इनपुट अगर निकालें आप तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वर्क इनपुट है 10 जूल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड यानी कि कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है उसका अमाउंट दिया है फ्रॉम द रिजर्वॉयर एट लोअर टेम्परेचर। तो रिजर्वॉयर कौन, लोअर टेम्परेचर पे जो रिजर्वॉयर है वो क्या है, सिंक है, वो सिंक है, और सिंक का टेम्परेचर लोअर होता है। तो वहां से इस लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर से यानी कि सिंक से ये रेफ्रिजरेटर कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि जरा QR निकालो। बहुत ही इजी प्रॉब्लम, नीट 2015 जिसमें पेपर कैंसिल हुआ था, नीट 2017 और जेईई मेन 2003। मतलब कि जेईई में आपको जिस वक्त AIEEE वगैरह हुआ करता था उस टाइम में इस क्वेश्चन को पूछा, फिर नीट 2015 में पूछा जिस बार पेपर कैंसिल हो गया, फिर नीट 2017 में पूछा। इनफैक्ट जेईई AIEEE जब होता था उस वक्त 2007 में भी पूछा, सेम प्रॉब्लम डाटा सहित, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो हमने पढ़ा है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 इक्वल टू 1 बाई इफिशियंसी ऑफ इंजन, 1 बाई इफिशियंसी ऑफ इंजन। और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आपके सामने है बाबू, रिजेक्टेड हीट अपॉन वर्क इनपुट +1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई 10। तो ये हो गया 10 में से 1 चला जाएगा 9, वर्क इनपुट है 10 इंटू 9 90, हीट रिजेक्टेड कितना 90 जूल। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखे होते तो खत्म इजीली। अब यहाँ देखो, फिर आपसे ये भी क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम का पूछा हुआ है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स विथ रिजर्वॉयर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -23 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ देखो बाबू, टेम्परेचर की बात कर रहा है ना, और कार्नोट इंजन की इफिशियंसी की बात कर रहा है। जब भी कार्नोट इंजन का बात करेगा तो ये डायग्राम बना लेंगे, फटाक से ये डायग्राम बना लेंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड हायर टेम्परेचर है तो ये सोर्स का टेम्परेचर होगा, और -23 डिग्री सेंटीग्रेड ये लोअर टेम्परेचर है तो ये सिंक का टेम्परेचर होगा। और हमेशा ध्यान रखें, अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर स्मॉल टी की बात करें तो इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, और कैपिटल टी की बात करें मतलब केल्विन। हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्मॉल टी डिग्री सेंटीग्रेड और कैपिटल टी केल्विन। और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन जाना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 क्या करो, ऐड कर दो, केल्विन बन जाएगा। वेरी इजी। अब यहां देखेंगे इफिशियंसी ऑफ इंजन निकालना चाहते हैं आप, फॉर्मूला होता है बाबू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। तो 1 माइनस लोअर टेम्परेचर -23 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर उसमें 273 जोड़ोगे तो -23 + 273 इक्वल टू 250। तो ये आ गया बाबू 250 अपॉन 100 + 273 इक्वल टू 373। क्लियर। बाकी का फर्दर कैलकुलेशन आप कर लेंगे और आप आसानी से जो है सो इफिशियंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बाबू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इसमें बोल रहा है कि एन इंजन हैज एन इफिशियंसी ऑफ 1/6। ठीक है, इस प्रॉब्लम में इफिशियंसी कितना दे दिया 1/6। वेरी गुड। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 केल्विन। सेम प्रॉब्लम जो है ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा और जेईई मेन में भी सेम प्रॉब्लम को पूछा। क्लियर। जब नीट में पूछा है तो 2007 में और जेईई मेन में 2011, 2020 और 2021। अगर यहाँ 62 केल्विन की जगह 62 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखेगा तो भी वही हालत है। क्लियर। अब यहाँ देखो, हमने आपको पहले बोला कि कोई भी कार्नोट इंजन का प्रॉब्लम बनाना हो, सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरीके से, ये रहा इंजन, वर्क दे रहा, हीट रिजेक्ट हो रहा, सिंक में जा रहा और सिंक का टेम्परेचर लोअर, इस तरीके का एक डायग्राम बना के रख लो। कैसा भी कार्नोट इंजन का प्रॉब्लम आवे सबसे पहले डायग्राम बनाओ, 60% प्रॉब्लम वहीं पर खत्म। अब बचा 40% प्रॉब्लम बनाने के लिए कैलकुलेशन। इफिशियंसी 1/6। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस, टेम्परेचर ऑफ सिंक को आपने रिड्यूस, ये 1/6 तब है जब कुछ अता पता नहीं है कि लोअर टेम्परेचर क्या है हायर टेम्परेचर क्या है। तो लिखो कितना होगा 1 माइनस TL/TH। तो यहां से TL/TH अगर निकालेंगे तो ये माइनस वाला उधर चल गया तो प्लस, और ये प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस। तो 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखो
बोल रहा है कि इफिशियंसी डबल हो जाएगी अगर आप जो लोअर टेम्परेचर है उसको 62 केल्विन से रिड्यूस कर देंगे। अगर इसको डबल करोगे तो 2 × 1/6 हो जाएगा ये तो भैया है। तो 1 माइनस इसको रिड्यूस करना है 62 केल्विन से, तो घटा दो 62, अब बट्टा कितना TH। तो यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो ये कितना आ जाएगा जी 1/3 = 1 माइनस TL बट्टा TH माइनस 62 बट्टा TH। ये ब्रैकेट जब लगेगा तब, और अगर माइनस ले लिए तो ब्रैकेट हटा दिए तो ये ब्रैकेट खत्म, और ये माइनस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और TL/TH कितना 5/6। ये जो TL/TH आ रखा है वो है 5/6, और वहाँ से आपको बोल रहा है कि सिर्फ TH की वैल्यू आप बताइए। तो पूरा जब कैलकुलेशन करिएगा तो सिर्फ TH की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ देखो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 1/3 = 1 माइनस 5/6 प्लस 62/TH। सबको उधर ले लो, तो यहाँ से 62/TH = 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1, ठीक है, प्लस 5/6। सारा कैलकुलेशन वगैरह कर लीजिएगा और TH की जो वैल्यू आनी होगी वो आपको निकल करके चली आएगी। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको करने के लिए नहीं है, वेरी इजी प्रॉब्लम। इस तरह का प्रॉब्लम खूब आता रहता है, ठीक है ना, बहुत आता रहता है। इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि नीट में ही पूछा, JEE में पूछा, सब में पूछ रहा है ना। कैलकुलेशन वगैरह कर लीजिएगा, जो भी आना होगा हमको लगता है 99 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगा। और अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 372 केल्विन है, यानी कि आंसर आपको 372 केल्विन के अप्रॉक्स में आना चाहिए। और आप कैलकुलेशन इसको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करिएगा तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों हमने डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया, वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन बैंक के अंदर जो ऑप्शन दे रखा है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है। हम यहाँ पर ऑप्शन कम लिख रहे हैं बाबू, ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहे। आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए दिशा पब्लिकेशन का, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिशा पब्लिकेशन से हमको कोई खासा लगाव है, वैसी कोई खास बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन बैंक है इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपको जिस पब्लिकेशन का लेना हो लीजिए, दिशा में एरर नहीं है, बस हम इतना जानते हैं। अच्छा पब्लिकेशन है और इस बार बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक लाया है, इसलिए हमने आपको कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्नोट इंजन हुज सिंक इज एट 300 केल्विन हैज एन इफिशियंसी ऑफ 40%। कोई कार्नोट इंजन है जिसका कि सिंक का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, यानी कि लोअर टेम्परेचर दे रखा है बाबू 300 केल्विन और इफिशियंसी दे रखा है 40%। 40% का मतलब 40/100 = 1 माइनस TL बट्टा TH। और TL तो आपको आंख के सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, सुंदर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, तो 300/TH। क्लियर। यहाँ से जरा कैलकुलेशन कर लो तो आई होप कि आप TH निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू 300/TH = 1 माइनस 40/100, 60/100, यानी कि 3 जो है वो 5 हो जाएगा, और 3/5 और फाइनल कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगा TH बराबर 500 केल्विन। थोड़ा स्पीड लाना होगा क्योंकि हमें इस प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, तो स्पीड तो लानी होगी और आपको ही मेहनत करनी होगी। और बस मैं आपको एक्चुअली में क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे इजी प्रॉब्लम पूछ रहा है और आप झूठ मूठ का परेशान हैं, ठीक है ना। TH कितना हो गया 500 केल्विन। आगे देखो बाबू, फिर बोला कि बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, बाय हाउ मच कितना से, शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स को है ना बी इंक्रीज कर देना चाहिए, सो एज ताकि, सो एज टू इंक्रीज इट्स इफिशियंसी बाय 50%, ताकि हम उसकी इफिशियंसी को कितना इंक्रीज कर दें 50% इंक्रीज कर दें। तो पहले इफिशियंसी कितनी थी भैया, तो पहले 40%, अब 40% का 50% इंक्रीज करना है। तो पहले 40% का 50% निकालो, 40% का 50% कितना 20%, उसको इंक्रीज करो तो 40 + 20 60%। नाउ द इफिशियंसी इज 60%। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे 60/100, 1 माइनस, आपसे पूछ रहा है ना कि सोर्स के टेम्परेचर को हम कितना इंक्रीज करें। तो सोर्स का टेम्परेचर तो 500 है अभी फिलहाल, जब 40% इफिशियंसी थी तब, और लोअर टेम्परेचर तो कुछ बोला नहीं, तो सिंक का टेम्परेचर 300 और इसको लिख देंगे 500 प्लस TH डैश। कैलकुलेशन करोगे तो TH डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपको 250 केल्विन। क्लियर। TH डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपको 250 केल्विन, ये निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम।
एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल, कोई आइडियल गैस हीट इंजन है जिसको कि कार्नोट साइकिल के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ये टेम्परेचर हाई है, ये लो है, तो ये सोर्स का टेम्परेचर होगा, ये सिंक का टेम्परेचर होगा। आप फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे, 227 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर टेम्परेचर जो होगा वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इट एब्जॉर्ब 6 किलो कैलोरी, इट एब्जॉर्ब 6 किलो कैलोरी एट द हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वो 6 किलो कैलोरी का हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि सोर्स से हीट ले रहा है। तो वो कौन सा हीट है, QS कितना है, तो 6 किलो कैलोरी। उसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जूल में कन्वर्ट करने का भी जरूरत नहीं है। क्यों, इफिशिएंसी निकालेंगे, इफिशिएंसी यूनिटलेस, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, आपसे पूछ रहा है कि कितना हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इफिशिएंसी बराबर 1 माइनस TL/TH, इसमें 273 जोड़, कैपिटल T है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं छोड़ सकते, केल्विन बनाना पड़ेगा। 273 जोड़ कितना हो जाएगा, 400। समझ रहे हैं बात को, 400, इसमें 273 जोड़ कितना हो जाएगा, 200 200 400, 100 इससे ज़्यादा है तो सीधी सी बात है नीचे 500 कर देना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेगा, जो आना होगा आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, 500 माइनस 400, 100, 100 बाई 500, 1/5। वेरी गुड। ये कि हीट सप्लाइड कितना है, 6 को यहाँ भेजेगा, 6 में 5 से डिवाइड करेगा, 1/2 आएगा बच्चा। तो ये कितना हो गया, 1.2 किलो कैलोरी। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। आपका जो वर्क डन है वो कितना निकल के आएगा, 1.2 किलो कैलोरी। अब यहाँ एक बात समझो, कार्नोट साहब का मानना था, उनका कहना था कि भैया हमारे इंजन की इफिशिएंसी तो 100% हो सकती है, ऐसा वो मानते थे। अगर इफिशिएंसी 100% हुई तो इफिशिएंसी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 करना है तो TL/TH को 0 करना पड़ेगा। और अगर आप TL/TH को 0 करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो TL को 0 केल्विन कर दो, या फिर TH को इन्फानाइट केल्विन कर दो, और दोनों ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है नेक्स्ट इक्वेशन के साथ कि कोई भी जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन नहीं हो सकता। हम पूरे यूनिवर्स में -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अचीव कर ही नहीं सकते, 0 केल्विन टेम्परेचर को अचीव कर ही नहीं सकते। और आप 0 केल्विन टेम्परेचर जब तक नहीं करेंगे यहाँ पर इफिशिएंसी 1 नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और टेम्परेचर को इन्फिनाइट केल्विन भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक ड्रॉबैक था जो कि आपके जेईई मेन में पूछा है। क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए अब यहाँ देखिएगा बाबू, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जेईई मेन 2021, वेरी नाइस प्रॉब्लम। बहुत दिनों बाद जेईई मेन में एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा, कार्नोट इंजन के बेस पर थोड़ा सा घुमा के बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब यहाँ देखो, सारा कॉन्सेप्ट जो हमने अपने ऑफलाइन क्लासेस में बताया है, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ का इफिशिएंसी को लेकर के, कार्नोट इंजन को लेकर के। क्या बोला कि अ रेफ्रिजरेटर कंज्यूम्स एन एवरेज 35 वाट पावर, what is he given, he has given here 35 watt power। देखो रेफ्रिजरेटर का बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप एक रेफ्रिजरेटर बनाइए। मैंने आपको पहले कहा है इस तरह के प्रॉब्लम में फटाक से ये काम कर ही लो, कर लोगे तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये रहा सोर्स, ये रहा सिंक, यहाँ से रिजेक्टेड हीट, सिंक रहता है लोअर टेम्परेचर पे, सोर्स रहता है हायर टेम्परेचर पे, ये रहा सप्लाइड हीट। बहुत बढ़िया। कंज्यूम्स, रेफ्रिजरेटर कंज्यूम कर रहा है, तो रेफ्रिजरेटर क्या है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। आप उसको वर्क देते हैं, वर्क इनपुट है, तो ये वर्क इनपुट है। 35 वाट पावर ले रहा है वो। पावर का यूनिट होता है बाबू वाट, और वाट का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। यानी कि W नहीं दिया, वर्क नहीं दिया, आपको दिया है वर्क पर यूनिट टाइम। वेरी नाइस प्रॉब्लम। वर्क पर यूनिट टाइम वो कितना दिया है, 35 वाट। क्लियर। ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर -10 एंड 25, तो -10 यानी कि लोअर टेम्परेचर, वो कितना हो जाएगा, 273 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 263, और उसमें 25 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 273 में 25 जोड़ो 298। और सब कैल्विन है भैया, और ये सब कैल्विन है। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, किसी तरह के कोई एनर्जी का लॉस हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो गोली मारिए। देन हाउ मच एवरेज हीट पर सेकेंड। कितना बढ़िया क्वेश्चन, यानी कि आपसे Q/T पूछ रहा है ना। डज इट ट्रांसफर,
ये कितना, ये Q बाई टी कितना ट्रांसफ़र करेगा, है ना। अब यहाँ देखो बहुत ही मतलब कि ईजी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आपको कुछ करना नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपका काम आसानी से हो सकता है। हमने पढ़ा है कि जो COP होती है रेफ्रिजरेटर की, वो लोअर टेम्परेचर TL बट्टा TH माइनस TL, डिजायर्ड इफेक्ट अपन वर्क इनपुट, और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, लोअर हीट रिजेक्टेड हीट QR बट्टा वर्क इनपुट QS माइनस QR, और QS का रिलेशन किससे है, TH से, QR का रिलेशन TL से, तो इसलिए TL बट्टा TH माइनस TL। और हम जानते हैं कि जो COP होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी ऑफ इंजन, रेसिप्रोकल होता है उसका। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाई इफिशियंसी, इफिशियंसी होता है वो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, तो वर्क अपॉन हीट सप्लाइड से हीट चल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ हो गया TL बट्टा TH माइनस TL बराबर QS बट्टा वर्क दिस। अगर दोनों साइड T से डिवाइड कर दिया जाए, QS और W दोनों में अगर हम T से डिवाइड कर दें, और TL का वैल्यू कितना 263 बट्टा 298 माइनस 263 बराबर QS बट्टा T अब बट्टा W बट्टा T, T से डिवाइड कर कोई फर्क नहीं पड़ता। W बाई टी कितना 35, W बाई टी कितना 35, कैलकुलेशन करोगे तो QS बाई टी ये निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और QS बाई टी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आई थिंक 263 वाट यानी कि जूल पर सेकेंड, 263 जूल पर सेकेंड, ये प्रॉब्लम निकल के आएगा, ये आंसर निकल के आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जेईई मेन का 2021 का बढ़िया क्वेश्चन। COP को एफिशिएंसी से रिलेट कराया, टाइम से डिवाइड कराया, पावर देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, लेकिन आप तो जानते हैं शोर मचा है गली गली और मेरे छात्र महाबली, आप गलती कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने हमसे पढ़ा है। अब यहाँ देखो तीसरा प्रॉब्लम जो कि अभी जस्ट आपको डिस्कस किए थे, इवन कार्नोट इंजन कैन नॉट गिव 100% इफिशियंसी। कार्नोट इंजन भी 100% इफिशियंसी नहीं दे सकता, बिकॉज वी कैन नॉट, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि वी कैन नॉट प्रिवेंट रेडिएशन, क्या हम रेडिएशन को रोक नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइंड आइडियल सोर्सेस, ये थोड़ा पॉइंट ठीक ठाक है, आइडियल सोर्सेस फाइंड करना जो है सो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन सबसे जो सटीक आंसर है इसका वो है रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर को अचीव करना क्या है, इम्पॉसिबल है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड कभी अचीव होगा ही नहीं। क्लियर, आधे बोलो। अ रिवर्सिबल इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/4, सेम प्रॉब्लम अभी जस्ट हमने कराया, जिसमें 1/6 था, यहाँ 62 था, 62 केल्विन रहे, डिग्री सेंटीग्रेड कोई फर्क नहीं पड़ता, वही कंसेप्ट लगेगा, वही कंसेप्ट लगेगा। अब वो भी क्वेश्चन जेईई मेन में 2011, 2020, 2021 में पूछा, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा, 31 अगस्त को 2021 पहला शिफ्ट में। कहां दिक्कत है, कर लेगा इसको, अरे हाँ ना बोलो यार, कर लेंगे इसको, आसान क्वेश्चन है। क्लियर, सेम पैटर्न लगाना। इफिशियंसी कितना लिखेगा, यहां देख 1 माइनस TL बट्टा TH, इफिशियंसी की वैल्यू 1/4 पुट करके, इफिशियंसी की वैल्यू 1/4 पुट करके और 1 माइनस TL बट्टा TH करके यहाँ से TL बट्टा TH निकाल लेना। फिर आपको बोला कि अगर सिंक का टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड से, है ना, टेम्परेचर ऑफ सिंक, इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रेड्यूस्ड बाय, है ना, टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रेड्यूस्ड बाय 58 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर सिंक के टेम्परेचर को 58 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस कर देंगे तो आपसे पूछ रहा है कि इफिशियंसी डबल हो जाएगा। तो दोबारा जो इफिशियंसी है वो कितना 1/2, और टेम्परेचर, अब सिंक का टेम्परेचर TL डैश वो कितना -58, कैलकुलेशन कर लेना। और यहाँ से आपको कौन सी निकालना है जी, तो यहाँ से आपको जाकर के निकालना है TL। आया बात समझ में, लोअर टेम्परेचर आपको बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, आप आराम से लोअर टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो ये आएगा आपको 273
ठीक है ना, 273 प्लस 174, समझ गए ना, 273 प्लस 174 के टर्म में आ जाएगा। और जो भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन के टर्म में कन्वर्ट करना होगा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 273 केल्विन प्लस 174 ये डिग्री सेंटीग्रेड, 174 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में जो भी आएगा आना होगा उसको अपना आ जाएगा। क्लियर। आंसर जो है वो फाइनली आपको चूंकि डिग्री सेंटीग्रेड के टर्म में दिया इसलिए हमने यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड के टर्म में आपको लिख दिया है। 174 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स आंसर आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्रोसेस वही है बाबू, बिल्कुल भी उसमें कोई अंतर की बात नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए माय डियर, सेम प्रॉब्लम, यही तीनों क्वेश्चन फिर से जेईई मेन का 2021। अब देखो कैसे जो है वो लोग, अब उसके उन लोगों के पास क्वेश्चन बचा ही नहीं है, वही सब ड्रामा कर रहे हैं। हीट इंजन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, इस क्वेश्चन के लिए देखो सोर्स का टेम्परेचर किससे दिखाते हैं, TH से। कितना दिया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ेगा कितना हो जाएगा बाबू 400 केल्विन। वेरी गुड। बोल रहा है कि इफिशियंसी चाहिए 60%, कोई बात नहीं ले लो, कौन रोका है, बराबर 1 माइनस TL/TH। कर लेना कैलकुलेशन, आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए। ये सब इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है जेईई मेन 2021 के। और अभी जो हमने बीच में क्वेश्चन लिखा था थ्योरी वाले क्वेश्चन से जस्ट पहले, जिसका कि आंसर 174 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, वो आंसर केल्विन में आएगा। 74 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में है वो, लेकिन चूंकि ऑप्शन दे रखा है 174 डिग्री सेंटीग्रेड, लेके बढ़ना पड़ेगा उसको। कोई ऑप्शन है ना आपके पास, है ना। कहीं क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कभी कभी कि जो डाटा आ रहा है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में आप लिख दीजिए, जो भी डाटा आ रहा है उसको वही डाटा लिख दीजिए, वही डाटा लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्लियर, क्योंकि 4 मार्क्स को आप लॉस तो करा नहीं सकते। अब देखो सेम प्रॉब्लम है वही जो बीच वाला क्वेश्चन था, जिसका कि आंसर आप लोअर टेम्परेचर निकाल रहे हैं तो 174 केल्विन आ रहा है, वो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं केल्विन आ रहा है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में बोला है उसी चीज़ को डिग्री सेंटीग्रेड में लिखने के लिए डाटा को बिना कन्वर्ट किए तो वही लिखना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है, अ रिवर्सिबल हीट इंजन कन्वर्ट्स 1/4 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क, है ना। मतलब जो हीट इनपुट आ रहा है उसका 1/4 को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, हीट इनपुट इक्वल टू कितना 1/4। इसी को तो इफिशियंसी बोलते हैं, घुमा के लिखा है, सब सेम है। वहाँ 58 डिग्री सेंटीग्रेड घटा रहा था, यहाँ 52 केल्विन घटा रहा है। और क्या है बताओ, कुछ है इफिशियंसी फिर से यहाँ डबल। जेईई मेन 2021 में तमाशा हो रहा है, 4 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, 4 को खाली डाटा इधर से उधर कर रहे हैं। नीट के क्वेश्चन बैंक से उठा क्वेश्चन छाप दे रहा है, बताइए हद मचा रखे हैं। इफिशियंसी बराबर वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, वो तो निकालिए, हटाओ इसको कहला झूठ मूठ का। 1 माइनस TL/TH, जब यहाँ से बाबू TL/TH निकालिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपको 3/4, कहे कि यहाँ 1/4 उधर जाएगा, 1 माइनस 1/4 3/4। वेरी गुड। फिर आपको बोला कि इफिशियंसी डबल कर देंगे, तो इफिशियंसी 1/4 था, उसका डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 1 माइनस, है ना। और सिंक के टेम्परेचर को 52 केल्विन से घटा देना है तो घटा दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। 1/2 बराबर 1 माइनस TL/TH माइनस माइनस प्लस 52/TH, ये 1 माइनस TL/TH आप तो निकाल चुके हैं ना। 1 माइनस TL/TH कितना होता है 1/4, पुट कर देना 1/4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, सोच के देखो। 1/4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 में से आपका 1/4 चला गया, 1/2 में से जैसे 1/4 चला जाएगा, आधा में से 1/4 गया तो फिर से 1/4 बचेगा। आया बात समझ में, ठीक है ना। 1/4 बचेगा, अब उसको कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, कैलकुलेशन वगैरह करोगे जो भी आना होगा आ जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा जी 1/4 बराबर 52/TH। अरे तुम लोग करो ना यार, TH बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 208, 5 का 20 2 का 8, 208 केल्विन। किसका बोला है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, यही आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। इसमें देखो कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2 रिजर्वॉयर दे रखा है, 900 केल्विन 300 केल्विन, हाई टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर, लो टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर। वर्क कितना हो रहा है 1200 जूल। बोल रहा है कि हीट एनर्जी कितना डिलीवर होगा सिंक को, हीट रिजेक्टेड मांग रहा है, बहुत बढ़िया बात है। इफिशियंसी बराबर 1 माइनस TL/TH, TL कितना 300, TH कितना 900 है, और यही चीज़ होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। बहुत बढ़िया बात है। 300/900 1/3, एक में से 1/3 गया 2/3, यानी कि 2/3 बराबर W/QS। W कितना है 1200, तो यहाँ W को मिटा के लिख दो 1200, 200 छक्के 1200, 6 तिरक 1800, आए बस में 12 36 2 से भागा देगा
हैं। QS कितना आ गया 1800 जूल। हीट सप्लाई कितना 1800 जूल। वर्क कितना हुआ 1200 जूल। तो रिजेक्ट कितना होगा 600 जूल। अरे रिजेक्ट कितना होगा 600 जूल। ऊपर से 1800 जूल आया, 1200 जूल गया, तो नीचे कितना 600 जूल। इस तरीके से हम लोगों ने कार्नोट इंजन से रिलेटेड जो है वो हमारा जो ये सेशन स्टार्ट हुआ है, जो नया प्लेलिस्ट, जो नया सीरीज हमने स्टार्ट किया है, उसका कार्नोट इंजन से रिलेटेड पार्ट 1 है ये, है ना। पार्ट 1 से रिलेटेड हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा कार्नोट इंजन का। अब जो कार्नोट इंजन का सेकंड वीडियो अपलोड होगा बाबू, उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन की बात करेंगे, जहां पर 2 इंजन को कंबाइंड किया जाएगा। और जब इंजन को कंबाइंड करते हैं और तो दोनों इंजन की इफिशियंसी को निकालते हैं, दोनों इंजन के वर्क को निकालते हैं। उसमें 2 केस पढ़ना होता है। अगर दोनों इंजन की इफिशियंसी बराबर हो जाएगी तो ज्योमेट्रिक मीन को फॉलो किया जाएगा, T2 बराबर √T1 × T3, है ना। और अगर दोनों का वर्क डन बराबर हो जाएगा तो अरिथमेटिक मीन को फॉलो किया जाएगा, T2 बराबर T1 + T3/2। इस बेस पर नीट में भी एक क्वेश्चन आया है 2019, और जेईई में तो खैर 5 क्वेश्चन आ रखा है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया सीरीज है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, है ना। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि मुझे इससे कोई ख़ास बेनिफिट है, ठीक है। बेनिफिट है, नो डाउट बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि आप मुझे जान पाते हैं वीडियोस के थ्रू कि हाँ आपको क्वालिटी अच्छी मैं दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपका बेनिफिट ज़्यादा है बाबू। क्वेश्चन बैंक पूरे अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप चले जाइएगा तो क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। और आपको डाउट बताने वाला भी कोई नहीं है। मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन बैंक में आप जैसे क्वेश्चन बैंक को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का। एग्जाम अभी किस लेवल पे जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है। आप देख रहे हैं कि जेईई में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नीट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब इनके पास क्वेश्चन बचा नहीं है, ठीक है ना। खैर इनका काम है पेपर सेट करने का, हमारा काम है पेपर को जाके फोड़ देने का। क्लियर। तो आप जो है सो आसानी से बस आराम से वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं लिखना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं, है ना। क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका PDF वगैरह आपको जो भी निकलवाना हो निकलवा सकते हैं आप। लेकिन जो मेरे हिसाब से बेस्ट रास्ता ये होगा कि आप क्वेश्चन को जो है सो बोर्ड पर से लिखें, वीडियो से लिखें, या उससे थोड़ा सा समय आप बचाना चाहते हैं तो आप आराम से नीट के लिए दिशा पब्लिकेशन बैंक का क्वेश्चन खरीद लो, ठीक है। और जेईई मेन के लिए 2 ऑप्शन है, दिशा भी ठीक है और MTG भी ठीक है। लेकिन MTG दिशा जो है सो जेईई मेन के लिए आप MTG को प्रीफर कर सकते हैं, मच बेटर, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है दिशा कंपैरिजन में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ ज़्यादा है, तो आप उसको ले सकते हैं। और वहाँ से क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक मार करके आप सॉल्यूशन जो है वहाँ पर है जो अपने नोट्स में हमारे वीडियो से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी डाउट होता है बाबू, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया है, आप वहाँ पर हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी थ्योरी के साथ साथ हम लोग वीडियोस को लगातार लाते रहेंगे और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट करें इस बात की, ठीक है। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में कार्नोट इंजन का पार्ट 2 कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन के बेस पर न्यूमेरिकल को और साथ में कॉन्साइज थ्योरी को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।